गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोरल में चैप्टर 8 रीड करेंगे। ओके, और चैप्टर 8 का नेम क्या है? एंगर मे प्रूव फेटल। फेटल का मतलब क्या होता है बच्चों? घातक। घातक मीन्स खतरनाक, फेटल मीन्स घातक या खतरनाक। तो एंगर मे प्रूव फेटल मतलब जो गुस्सा है वो घातक साबित हो सकता है। कभी कभी अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। अपना ही नुकसान कर लेते हैं, दूसरों पर गुस्सा करेंगे और नुकसान किसका हो जाता है? हमारा ही नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें हर वक्त गुस्से में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिद करते हैं, गुस्से में रहते हैं, मम्मी कुछ भी बोले बस उन्हें उल्टा जवाब देना होता है, गुस्सा करना होता है। तो कभी कभी गुस्सा या मोस्टली अगर आप गुस्सा करेंगे फालतू बातों पे तो वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है, आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, फेटल मीन्स घातक या खतरनाक। ओके, तो चलिए स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस लड़के के लिए गुस्सा करना घातक हुआ। और इस लड़के के लिए हुआ, आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि गुस्सा तो आप लोग भी बहुत करते हैं, तो वो भी आपके लिए क्या हो सकता है? घातक हो सकता है। Once there lived a little boy, सोहन। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा था। एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम था, क्या था? सोहान। सोहान उसका नाम था। तो मतलब एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम था सोहान। He often used to lose his temper over little things. वह छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाता था? अपना आपा खो देता था। मतलब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगता था। कोई भी बात हुई, छोटी सी बात है, उस पर भी क्या होने लगता था? वो गुस्सा होने लगता था। Once his mother said to him affectionately, Sohan, you should not get angry so often. तो एक बार की बात है, उसकी माँ ने affectionate मतलब पता है ना मैंने, स्नेह से, प्यार से उससे कहा, सोहान you should not get angry, तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। सो ऑफन मतलब तुम्हें छोटी छोटी बातों पर अक्सर तुम गुस्सा हो जाते हो, तुम्हें अक्सर गुस्सा नहीं होना चाहिए। वी आर पुअर पीपुल, हम कैसे लोग हैं? गरीब लोग हैं। इफ सेज एनीथिंग टू यू, यू शुड टेक इट लाइटली। उसकी माँ क्या समझाती है उसे? इफ समबडी सेज एनीथिंग टू यू मतलब अगर कोई तुमसे कुछ कहता है, if somebody says anything to you, you should take it lightly, तो तुम्हें उसको lightly लेना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें छोटी छोटी बातों पर क्या होने लगो? गुस्सा होने लगो। ऐसे तो क्या होगा? वो तो तुम्हें कहकर चले जाएंगे, लेकिन गुस्सा कौन होंगे? तुम होगे गुस्सा, और जब गुस्सा होगे तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी, उनका कुछ नहीं होगा। You should leave this habit of getting angry, तुम्हें इस आदत को, गुस्से होने की आदत को छोड़ देना चाहिए। ये तुम्हारे सेहत के लिए और आसपास के लोगों के लिए ठीक नहीं है। सोहान सेड, सोहान ने कहा, ऑल राइट मदर, ठीक है माँ, आई विल नेवर बी एंग्री अगेन। कौन सा टेंस है बच्चों? आई विल तो आई विल फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आई विल नेवर बी एंग्री अगेन मतलब मैं दोबारा गुस्सा कभी नहीं करूँगा। ओके, आगे देखिए। बट ही कुड नॉट कीप हिज वर्ड्स मतलब वो अपने शब्दों पर नहीं रुकता था। मतलब उसने प्रॉमिस किया लेकिन अपने शब्दों को कभी नहीं मानता था, रखता ही नहीं, कहकर उन शब्दों को भूल जाता था। ही यूज्ड टू स्टिक टू हिज प्रॉमिस फॉर सम टाइम, बस वो अपने वादे से कुछ समय के लिए चिपका रहता था, कुछ समय के लिए उस वादे को निभाता था। फिर एंड देन रिटर्न टू हिज यूजुअल हैबिट ऑफ गेटिंग एंग्री मतलब वो कुछ दिनों तक गुस्सा नहीं होता था, लेकिन फिर वही कुछ दिनों बाद वही उसके गुस्से होने की आदत फिर से वापस आ जाती थी।
Once the landlord of his place was in search of a person who could feed his cattle and guard his fields. मतलब once एक बार की बात है, the landlord of his place मतलब उसके गांव का जो एक लैंडलॉर्ड था, एक जमींदार था, was in search of a person मतलब उसे एक ऐसे आदमी की खोज थी who could feed his cattle, जो उसके कैटल को मतलब जो उसके गाय के जो उसका खेत था, खेत में जो उसके जानवर थे उनको खाना खिला सके, चरा सके, एंड गार्ड हिज फील्ड्स और उसके खेतों की सुरक्षा कर सके. He was ready to pay 1,000 rupees per month with every Sunday off. He was ready to pay मतलब वह भरने के लिए तैयार थे या देने के लिए तैयार थे. कितने रुपए? 1,000 रुपीज़. 1,000 रुपीज़ देने को तैयार थे किस आदमी को? जो उसके खेत में रहने वाले जानवरों को खाना खिलाए और उसके खेत की सुरक्षा करे. ठीक है. विथ एवरी संडे ऑफ, और उसमें हर संडे की वो क्या रखेंगे? छुट्टी रखेंगे. ठीक है. तो अभी तक हमने स्टोरी में क्या पढ़ा बच्चों कि एक सोहान नाम का लड़का था जो बहुत गुस्सा करता था. उसकी माँ इस आदत से बहुत परेशान थी, वो भी उसको गुस्सा करने से मना करती थी. तो एक दिन उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया. वो कुछ टाइम तक उन शब्दों से रहता था, कुछ टाइम तक गुस्सा नहीं करता था, लेकिन फिर वही उसकी आदत आ जाती थी गुस्सा करने की. तो एक बार की बात है, एक गांव में ज़मींदार थे. वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो उनकी गायों को या उनके खेत में रहने वाले जानवरों को खिला सके, चरा सके और उनके खेत की देखभाल कर सके. इसके लिए वो जो भी आदमी अगर उनको मिलता है तो वो उसको 1,000 रुपये देंगे. विथ एवरी संडे ऑफ मीन्स हर संडे की उसमें क्या रहेगी? छुट्टी रहेगी. ठीक है. सुहान्स मदर स्पोक टू द लैंडलॉर्ड अबाउट हर सन एंड ही एग्रीड. अब जो सुहान की मदर थी, जो सुहान की माँ थी, स्पोक मीन्स बोला, पास्ट इंडेफिनिट है मीन्स बोला. तो सुहान की माँ ने बोला. किससे? टू द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड से बोला. किसके बारे में? अबाउट हर सन, अपने बेटे के बारे में. एंड ही एग्रीड, और वह सहमत हो गया. मतलब सुहान के माँ ने लैंडलॉर्ड को अपने बेटे के बारे में बताया कि इस काम के लिए मेरा बेटा इस काम को कर सकता है, और वह मान गए. द मदर टोल्ड सोहान, लिसन सन, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. कहते हैं सोहान की जो मदर थी उन्होंने सोहान से कहा, लिसन सन, सुनो बेटा, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. मतलब यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है, मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अवसर है. डोंट मिस इट, इसे मत खोना. मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, इससे अच्छा अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा, तो इसे मत खोना. I have already talked to the landlord. अब ये यहाँ पर कौन सा टेंस है बच्चों? हैव आ रहा है, और टॉक्ड कौन सा टेंस है? कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट. तो I have already talked to the landlord मतलब मैंने ऑलरेडी पहले से ही लैंडलॉर्ड से बात कर ली है. He will employ you मतलब वह तुम्हें नौकरी पर रखेंगे. वर्क विद डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब दृढ़ निश्चय के साथ पक्का होकर काम करना. एंड डोंट लूज योर टेम्पर, अपने आपे को मत खोना. मतलब अगर वो तुम्हें चिल्लाए तो तुम उन पर गुस्सा मत होना. ठीक है. द वर्क स्टार्टेड फ्रॉम मंडे मतलब काम सोमवार से शुरू हुआ. When the landlord reached the field मतलब जो लैंडलॉर्ड थे वो कहाँ पहुँचे? खेत पहुँचे. He noticed, उन्होंने देखा. सोहान chasing a dog, chasing a cow मतलब जो सोहान है वो एक गाय का क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है. मतलब उसने गाय का पीछा करते हुए सोहान को देखा. आप यहाँ देख रहे हैं ना, चेजिंग अ काउ मतलब एक गाय का पीछा करते हुए. तो ये कौन सा यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल है बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है. तो क्या बनेगी? एक गाय का पीछा करते हुए, एक गाय को खदेड़ते हुए.
चेज मतलब होता है खदेड़ना। तो एक गाय का पीछा करते हुए या खदेड़ते हुए उसने लैंडलॉर्ड ने सोहान को देखा। द लैंडलॉर्ड सेड, लैंडलॉर्ड ने कहा, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? This cow did not obey me and in turn insulted me. मतलब ये जो गाय है did not obey me मतलब ये मेरी बात नहीं मानती है। And in turn insulted me, और बदले में मैं तो इसे चारा चरा रहा हूँ और बदले में ये मुझे क्या करती है, मेरी इंसल्ट कर रही है, मुझे अपमानित कर रही है या मेरी बेइज्जती कर रही है। सोहान सेड एंग्रीली, सोहान ने गुस्से से कहा, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, मैं बदला लेना चाहता हूँ। किससे लेना चाहता हूँ? गाय से। बताओ, गाय पर ही गुस्सा हो गया। आई डोंट पे यू फॉर दिस, यू कैन डू इट ऑन संडे। उसने बोला कि मैं तुम्हें बदला लेने के लिए तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा कि तुम बदला लो यहाँ पर आकर, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें इसके लिए पे नहीं करूंगा। तुम्हें संडे की छुट्टी मिलती है, तुम ये काम संडे को कर सकते हो। सोहान सेड, सोहान ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, आई विल सी दिस काउ ऑन संडे, मैं इस गाय को संडे को देखूंगा। ही सून पुल्ड आउट अ हैंकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट एंड टाइड अ नॉट इन इट। मतलब उसने अपने पॉकेट में से एक रुमाल निकाला और उसमें एक गांठ बांधा। मतलब उसने इसलिए गांठ बांधी ताकि उसको याद रहे कि उसको कितने कितने काम करने हैं। तो उसने क्या निकाला, अपना रुमाल निकाला, हैंकी निकाला और उसमें एक गांठ बांध ली। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द लैंडलॉर्ड फाउंड सोहान चेजिंग अ डॉग विद अ in his hand. Next day, अगले दिन, the landlord found, लैंडलॉर्ड ने पाया या देखा, सोहान चेजिंग अ डॉग, कि सोहान अब किसका पीछा कर रहा है, एक कुत्ते का पीछा कर रहा है, एक डॉग का पीछा कर रहा है। विद अ स्टिक, एक डंडी के साथ, इन हिज हैंड, मतलब उसके हाथ में एक डंडी लगी हुई है और वो एक डॉग का पीछा कर रहा है। पहले वो किसका पीछा कर रहा था, एक गाय का, और अब किसका कर रहा है, डॉग का। द लैंडलॉर्ड आस्क्ड, लैंडलॉर्ड ने पूछा, वॉट आर यू डूइंग नाउ, तुम क्या कर रहे हो अब? लैंडलॉर्ड ने चिल्लाकर पूछा, क्या कर रहे हो तुम ये? सोहान आंसर्ड, सोहान ने जवाब दिया, दिस सिली डॉग वाज शोइंग आउट हिज टंग टू मी, यह पागल सा डॉग, यह पागल सा कुत्ता, वाज शोइंग, दिखा रहा था, आउट, बाहर, इट्स टंग, अपनी जीभ, टू मी, मतलब ये सिली सा, ये पागल सा डॉग मुझे क्या दिखा रहा है, अपनी जीभ दिखा रहा है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, मैं बदला लेना चाहता हूँ। उसको गाय से भी बदला लेना है और उस डॉग से भी। आई डोंट पे यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं देता हूँ कि तुम यहाँ पर आकर जानवरों से बदला लो। डू ऑल दिस ऑन संडे, ये सब संडे को करना, क्योंकि संडे को मैं छुट्टी, मेरी तरफ से तुम्हारी छुट्टी होती है, तो तुम्हें जो भी अपने फालतू काम करने हैं संडे को, उस संडे को करना। सेंड द लैंडलॉर्ड स्कोल्डिंग हिम, अब यहाँ पर भी आप देखो, स्कोल्डिंग हिम मतलब लैंडलॉर्ड ने कहा, स्कोल्डिंग हिम, उसे डांटते हुए, या उसने लैंडलॉर्ड ने उसे डांटते हुए कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं देता हूँ कि तुम यहाँ पर आकर डॉग का पीछा करो या काऊ का पीछा करो, ये सब संडे को करना, संडे को छुट्टी रहती है, संडे को करना ये सब, ठीक है। मतलब वो पहले गाय का पीछा करा है, फिर डॉग का, क्योंकि वो किसी की, अब वो ये तो नहीं समझता कि वो डॉग है या वो गाय है, हम मुझसे अलग है, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, लेकिन उसे गुस्सा करना है तो वह तो गुस्सा करेगा, ठीक है। अब बच्चों, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। टिल देन आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है और मीनिंग्स वगैरह को अच्छे से समझना है। गुड बाय एवरीवन।